मेरी स्थिति उस जैसी है, आपके पास कहने को सब कुछ है और मेरे को कुछ कहना पड़ रहा है। उस स्थिति में बड़ी दिक्कत हो जाती है, पर इतना ज़रूर जानता हूँ, अनपढ़ लोगों ने कविताएँ लिखी, पढ़े लिखों ने उन पर पीएचडी की। कबीर आज होता तो पता नहीं कहाँ होता। ईडी, सीबीआई, एक एक कविता पर भगवान ही जाने क्या होता उसका। आज की तारीख में बड़ी दिक्कत है। कविता का तो संकट है ही, लेकिन कविता के द्वारा संकट भी पैदा किया जा रहा है। वो सबसे बड़ी त्रासदी है। कविता विचार वाली होती है, विचारधारा वाली कोई कविता नहीं होती। अगर कविता में विचार नहीं है तो इसका मतलब संपूर्ण कविता नहीं है आपके पास। कविता का कोई धर्म नहीं होता। मैं गौड़ ब्राह्मण हूँ, मैं सनाड्य ब्राह्मण हूँ, मैं शुक्ला हूँ, ये विचारधारा है। मैं ब्राह्मण हूँ, ये एक विचार है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं हरिजन हूँ, ये विचारधारा है। मैं भारतीय हूँ, ये एक विचार है। मैं भारतीय हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, ये विचारधारा है। मैं मनुष्य हूँ, ये एक विचार है। अंततः विचार ही प्रमुख होता है और आज की तारीख में विचार बिल्कुल कहा जाए तो नगण्य हो चुका है। जातियाँ, धर्म, पूछते हैं लोग मुझसे, तराजू के एक पलड़े में राम हो, दूसरे में तुम हो, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? मैंने मेरे वाला होगा। बोले क्यों होगा? मैं तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं होऊंगा और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। कब तक हम विचारधारा से जूझ करते रहेंगे? सही कहा, उसने काफी हद तक हमें विचार दिया है। मैं कबीर को उनको पढ़कर ही जान पाया हूँ और मैं आप सब से एक ही बात कहना चाहता हूँ, यहाँ मेरे जैसे लोग कम हैं, कविता वाले मुझसे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, राम तो सबरी के झूठे बेर खा सकता है, पर सबरी राम के मंदिर में नहीं जा सकती। राम को भुनाया जा रहा तब जाकर के तकलीफ होती है। राजनीति में धर्म को कंधे पर बैठाकर लाना चाहिए, ना कि धर्म के कंधे पर बैठ कर के आना चाहिए। कहीं ना कहीं आप सब लोग लेखन जो जुड़े हैं तो मुल्क को विचार से जोड़ने का काम भी कर दे, तो क्योंकि जब सब लोग तोड़ने पर लोग लगे हुए इस देश में, तो मुल्क तो हमारी तरफ देखता है ना, जो जोड़ने का काम करने के। अगर हम ही तोड़ने का काम करने लग गए तो मुल्क किसके आगे हाथ पसारेगा यार? कौन जोड़ने का बात करेगा? मुझे मैं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपर्णा नहीं हूँ कि बार बार ताली बजाने के लिए कहूँ आपको।
पर इतना है कि बस मेरी लेखनी आदमी को आदमी से जोड़े, ना कि तोड़ने का काम करे। और जिस दिन तोड़ने का काम करे उस दिन मैं नहीं रह पाऊँ तो मैं ज़्यादा बेहतर अपने आप को समझूँगा। आप सबका भी एक ही कर्तव्य बनता है। मैं आज तक सोच नहीं पाता हूँ कि जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता है। कम हम उसको अपने से बेहतर मानते तो ज़्यादा बेहतर इंसान की तरह जी रहे होते। अपर्णा ने मुझे इस लायक बनाया कि इस मंच पर मुझे बुलाया, क्यों सिद्ध लोगों के बीच में प्रसिद्ध लोग अच्छे नहीं लगते हैं। तो मुझे अपर्णा की गलती को आप माफ़ करें, क्योंकि इसने मुझे बैठाया यहाँ पर। और मैं तो 4 पंक्ति यही कहता हूँ कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने घर पर किसी को बुला रखा था तो मैं जाना पड़ रहा है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्रणाम करता हूँ अपने बुजुर्गों को।